सवाल करते हैं इसी बात पर। बहुत सारी चीजें कही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा है, आवास का मुद्दा आ रहा है, क्या कहेंगे? मेरा ऐसा कहना है कि जो सड़कों की बात प्रवक्ता जी कर रहे हैं, ये टोल आधारित सड़कें हैं। जो अस्पतालों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उज्जैन के आज भी अभी हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर कोई भगवान नहीं करे कोई 10-20 लोग यहाँ घायल हो जाए तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे वहां पर। और उसमें से आधे लोगों को, चूंकि अब आप तो भाई साहब ने बताया मेरे को कि आप उज्जैन के शिक्षित हैं, उज्जैन में ही आपने अध्ययन किया है, आपको वास्तविक स्थिति मालूम होगी यहाँ की। आज भी वो जिला चिकित्सालय जो संभाग स्तर का हॉस्पिटल है, इस 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या डेवलपमेंट किया उसमें अंदर। और आज भी अगर कोई घायल हो जाएगा, आधे से ज्यादा केस या तो प्राइवेट हॉस्पिटल भेजे जाते हैं या उनको इंदौर रेफर करना पड़ता है। ये स्वास्थ्य सुविधा आपकी, ये सड़कों की परिवहन की व्यवस्था है आपकी, क्या है आपकी यातायात व्यवस्था, ये देखिए चारों तरफ, ये कोई विकास होता है ऐसा? और अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे काम बाकी है। क्यों काम बाकी भाई? चुनाव का टाइम काम बाकी है। मैं नाम लेना चाहूंगा दिग्विजय सिंह जी का। मैंने उनका कार्यकाल देखा है और उस समय जैसे भाई साहब ने अभी फरमाया कि हम गड्ढों में सड़कें ढूंढते थे, न सड़क होती थी, न पानी मिलता था, न लाइट मिलती थी। लाइट जाती थी तो आने के पते नहीं रहते थे। परिवहन की व्यवस्था इतनी गंदी रहती थी कि आपको मैं बता नहीं सकता। और सरकारी अस्पतालों की, जैसे भाई साहब ने अभी फरमाया कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अभी खराब है, नहीं, पहले से काफी अच्छी है। अभी हम सरकारी अस्पताल माधवनगर में भी बनाए, चरक हॉस्पिटल हमने बनाए, ये वाले हॉस्पिटल की भी व्यवस्थाएं पहले से बहुत अच्छी हैं। और पहले भी रेफर किया जाता था, केस जब बिगड़ जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या इंदौर में पहले भी रेफर किया जाता था। आज के ये कोई नई बात नहीं है रेफर करना। तो पहले इस 20 साल में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया है वो पहले कभी नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए जनता ने अपनी आंखों से देखे हैं, यही घंटाघर पे डिबेट हो रही है। इसी घंटाघर पे अभी 1 घंटे तक लाइट नहीं थी। ये भाई से आदरणीय भाई साहब इस चीज के गवाह है। सुन लो, लाइट नहीं थी यहाँ, यह लेट प्रोग्राम चालू है। लेकिन लाइट की वजह तो बता रही कि आंधी तूफान था इसलिए लाइट बंद कर दी। नहीं तो आंधी तूफान में भी देखो उज्जैन में कितने घंटे लाइट होती है? सुनिए, ऊपर वाले का कह रहे कि आंधी तूफान वाला मामला, वोटिंग के दिन भी आंधी तूफान वाला मामला। आदरणीय मैं बोलना चाहता हूँ कि माननीय सांसद अनिल फिरोजा जैसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सुनना मेरी बात, हाँ सुनो, पर सुनो, उन्होंने वजन बढ़ाया और वजन घटाया बस। और ये वजन बढ़ता कैसे और घटता कैसे, आप ये उज्जैन शहर की जनता अच्छी तरीके से जानती है। उज्जैन के विकास को पंख लग गए। मैं भाई साहब ने जो बात करी थी वजन बढ़ाने और घटाने की, मैं जानता हूं कि वजन कितनी मुश्किल से घटता है। जब ऐसा सांसद हमें मिल जाए जो सिर्फ एक उज्जैन के विकास के लिए, अगर कोई मंत्री उनसे वादा कर दे, शरीर का विकास रोक के शहर का विकास करे, शहर का विकास करे और उसके लिए 40 किलो वजन घटा, तो ऐसा सांसद तो निश्चित रूप से हमें पुनः लेके आना चाहिए। बात करने की बात है, शिक्षा पे बात करो आप, आपकी स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? सिविल हॉस्पिटल में बहुत दयनीय हालत है, मतलब वहाँ पे वॉशरूम अगर देख लिया जाए तो आदमी बेहोश होकर गिर जाए। ये हालत जनता की है। आप बात कर रहे हैं, आप सुंदरता लाइट तो दिखा देंगे, लेकिन धरातल पे क्या है? अस्पताल का सवाल, उज्जैन के निवासी आप हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या जवाब आपके पास है इन सवालों का? सुधीर जी, सावन के अंधे तो सुने थे, लेकिन 2003 के अंधे नहीं सुने थे। 2003 की दुर्व्यवस्था, 2003 की अस्पतालों की बदबू, 2003 की अव्यवस्थाओं को ये आज तक देख रहे हैं। अरे आज मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन चरक अस्पताल इनको नहीं दिखता? आज चरक जैसा हॉस्पिटल हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। आज माधवनगर हॉस्पिटल हमारे पास है, वो भी 2003 की बात कर रहे हैं। अरे आज बिजली क्या है? 2003 की बिजली थी मात्र 3000 मेगावाट बिजली, और बिजली आती थी कि जाती थी पता ही नहीं चलता था। 2 फीस से किसान भाई बैठे हैं, 2 फीस से 3 फीस बनाकर मोटर चालू करते थे पानी की, और आज 35,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली है। हम गौरवान्वित होते हैं कि दिल्ली की मेट्रो अगर चल रही है उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश की एक्सिस बिजली का योगदान है। मैं एक आम नागरिक की दृष्टि से देखता हूं कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, मैं इसको बंद करवाकर, अगर आपको फ्री बांटना है, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज फ्री कर दो, आम जनता बहुत सुखी हो जाएगी। आप सब चीज फ्री दे रहे हैं, आप लोग बोलते बाजार में बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों नहीं बढ़ेगी? मकान फ्री,
पानी फ्री, लाइट फ्री, पैसा फ्री, बाप दे खाने को तो काय को जाए कमाने को, ये स्थिति हो गई है। कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी इन चीजों पे कि क्यों फ्री बांटा जा रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ फ्री बांटने। आज फ्री आपको क्या लगता है क्यों राजनीतिक दल इतनी सारी चीजों के लालच देते कि फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे? केवल वोटों के लिए। बाप दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को। क्या लगता है फ्रीबीज का असर आपको लगता है? और क्या आप कहना चाहेंगे उन पार्टियों से जो फ्री की चीजें कह के या धर्म के नाम पर या समाज के नाम पर बांटने की बात करती है और फिर वोट लेने आपके पास आती है? आदरणीय अंकल जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि पार्टियों को जो है फ्री शिक्षा, फ्री हॉस्पिटल जो देना चाहिए। मैं आदरणीय अंकल जी से बोलना चाहता हूं कि आपको शायद मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है आयुष्मान कार्ड के रूप में आप सब और हम सबको दिया है। उसका उदाहरण है कि मेरे छोटा भाई जिसको पैर के अंदर उसका जो पैर चेंज हुआ था, उसका हड्डी का जो है उसके चेंज हुआ हड्डी का, उसका 1.25 लाख रुपए अगर मैं कहीं लगाता तो 1.25 लाख रुपए मुझे मेरे जेब से लगाने पड़ते, लेकिन आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज फ्री में हुआ। ये स्वास्थ्य जो है फ्री में देने का काम करा। शिक्षा की बात में अगर मैं करूं तो आप देखिए आज भी जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत जितने भी बच्चे आ रहे हैं, उनको जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर उनको जो है फ्री में शिक्षा दी जा रही है आरटीई के तहत। ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे हम लोग। रवि जी, आयुष्मान योजना की बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। आखिर ये बता दे, जितने भी प्रवक्ता बैठे, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ से बैठे हैं, 140 करोड़ लोगों के में से कितने लोगों के पास है? केवल 8 या 10% लोगों के पास है। उसमें भी विसंगति देखिए आप कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके हस्ताक्षर नहीं मिलते, अंगूठे के निशान गायब है, तो उनका इलाज तो हो नहीं रहा है। मैं कल से एक महिला के लिए जो अवंती हॉस्पिटल में एडमिट है, कल परसों से परेशान हूं मैं इस बात के लिए कि उसको हार्ट का दौरा पड़ा है। 30,000 रुपए सब लोगों ने मिलकर जमा करा दिए, उनके परिवार के लोगों ने जमा कराए, पर वो बेरोमेट्रिक जो चिन्ह है वो नहीं आ पा रहे। ये सारी व्यवस्थाएं सरकारों को हटाना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। और अगर मोदी जी कहते हैं ना कि मैंने देश के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दी है, तो पूरे 140 करोड़ देशवासियों को आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं है? इस देश में 80 करोड़ लोग को मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज में भाई क्या घर चल जाता है? क्या उसको प्रति व्यक्ति तो ये देश कहाँ चला गया? 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर डिपेंड है। ये विकसित भारत है, ये विकास कैमरा उठाइए, ये घड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी का राज देखिए ना कितनी चल रही है, कब से बंद है ये देखिए आप। 1 महीने से बंद है, 1 महीना, लेकिन इस वक्त चल रही है। 1 महीने से बंद है, अभी चल रही है। देखिए घड़ी का जो टाइम था, समय की बात होती है, समय की बात होती है, घड़ी की अभी बात हो रही थी। कुछ लोग